Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well. और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और मेरे पास बार बार एक चीज को लेके डाउट आते रहता है, कमेंट आते रहता है कि दी हमने आज तक कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो हम ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, ये किस तरह से देंगे। और आज तक मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, तो मेरा पेपर तो इसीलिए खराब चला जाएगा क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। तो आज आपके इस सारे डाउट का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का या एम्स पैरामेडिकल का, उसमें जो आपका सीबीटी मोड होता है उसमें आपको कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्या कर सकते हो, आपका जो एग्जाम आएगा वो कैसे आएगा। हम यहाँ पे एक लाइव डेमो देखेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे को स्क्रीन पे क्या मिलेगा। जब तुम वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो आपको आपका एक सीट अलॉट होगा और उस सीट पे आपके पास एक ऐसा ही सामने मॉनिटर रखा होगा। और इस मॉनिटर के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे लाइक अभी आपको पूरा एक दिख रहा है, ऐसा आपका कुछ नहीं होगा। दो चीजें दिखाई देगी, एक आपका लॉगिन डालने के लिए आईडी मांगेगा और एक आपका पासवर्ड, और उसके बाद आपको स्क्रीन पे लॉगिन करना है। अब मैं दिखा दूं, आपके पास जैसे यहाँ पे इतने सारे कीबोर्ड्स हैं, वहां पे इन कीबोर्ड्स का कोई काम नहीं है। वहां पे सिर्फ आपके पास ये जो माउस दिख रहा है लेना यहाँ से, वहां पे आप माउस के यहाँ पे राइट और लेफ्ट क्लिक होता है, तो आपको हर जगह कोई भी अगर स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉलर होता है जिससे आप ऐसा करके स्क्रॉल कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट क्लिक करके आप कोई भी चीज पे क्लिक कर सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एक डेमो के थ्रू कि आपका जो सीबीटी मोड एग्जाम है, जो सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो किस तरह से होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका आप लाइव भी दे सकते हैं। अगर आप सभी के पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं कि लाइव आपको डेमो किस तरह देना है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गूगल क्रोम। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गूगल क्रोम पे जाना है और इस क्रोम पे जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्रोम खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर जाके सबसे पहले सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो यहाँ पे यूआरएल सर्च करने का ऑप्शन है, लाइक आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ये यूआरएल सर्च करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जाके टाइप करना है। टाइप क्या करोगे तुम, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, क्लास प्लस लॉगिन किसका करना है, स्टूडेंट लॉगिन करना है। तो यहाँ डालोगे क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है क्लास प्लस पे लॉगिन करने का। तो इसको आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास खुल गया है क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन करके। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इस पे लॉगिन करना है। ठीक है, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपको लॉगिन करना है इसके अंदर। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है classplus.com करके। यहाँ पे जाना है, जितने भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे मैं रियल लाइफ तुम्हें बता रही हूँ कि जो फाइनल एग्जाम आएगा वहाँ पे तुम्हें कैसा एग्जाम देखने को मिलेगा, वो सेम डेमो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल रियल डेमो देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें ORG कोड है, ORG कोड में क्या डालना है आपको, LADCHR। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी हमें आपका जो हमने ऐप ले रखा है, हमने जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो हमें लैपटॉप में लॉगिन करके वहां से टेस्ट देना है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया है। लैपटॉप के अंदर आपको क्रोम पे जाना है, classplus.login डालना है और वहां पे जाके आपको ORG कोड में अपना ये कोड डालना है LADCHR। और यहाँ जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के अंदर तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से तुमने इस टेस्ट सीरीज को ले रखा है। ठीक है, तो फटाफट अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर फटाफट यहाँ पे डालेंगे कि आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा XYZ वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है और यहाँ से आपका वो ऐप खुल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालेंगे अपना, तो यहाँ पे आपसे OTP मांगेगा और वो OTP डाल के आप यहाँ पे वेरीफाई OTP करके इस टेस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, जिस भी नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ही हमने इस क्लास प्लस ऐप पे लॉगिन किया है, ये आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेस्ट दिख रहे हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट दिख रहा है आपको, ये टेस्ट सीरीज दिख रही है उत्तराखंड के लिए, देन टेस्ट सीरीज दिख रही है। ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें बाकी सारी टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी। और जो हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे तुम देख सकते हो, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए टेस्ट सीरीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो एम्स का बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ये इंग्लिश मीडियम है और ये आपका हिंदी मीडियम है। जीके एंड रीजनिंग के लिए भी है, फिजिक्स के फॉर्मूले भी हैं और 10 मॉक टेस्ट का जो जस्ट मैंने लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं लिया है
तो भी मैं आपको यहाँ पे एक दिखा दूं एक चीज की, यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, एक फ्री टेस्ट है, यहाँ पे फ्री टेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, आप एम टेस्ट सीरीज में जाइए। एम्स के टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग की टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेस्ट सीरीज आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि जो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है वहां पे किस तरह से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर करने पे क्या शो करता है, वो सारी चीज अभी बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम देखेंगे जो तुम फाइनल एग्जाम में देखने वाले हो। और ये तुम अपने घर बैठ के भी ये मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेम आपका सेम एक्सपीरियंस रहेगा जो आपके फाइनल एग्जाम में होगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी हमारा जो कोर्स है उस पर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है आपको जस्ट 305 रुपीज का। और अब आपका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगा सिर्फ 3119 में, 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है। यहाँ पे बाय नाउ करके आप जाके इस टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं, कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी कि हमें जो मॉक टेस्ट है, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, वहां पे हमें किस तरह का टेस्ट देना है, किस तरह से हमारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएगा और जब हम आंसर मार्क करेंगे तो हमें कैसे शो होगा। तो फटाफट, तो जैसे ही तुम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है व्यू ऑल फ्री कंटेंट। इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें फ्री हैं। और उसी फ्री में तुम्हें सबसे पहले मिलेगा मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट एज इट इज होगा जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आने वाला है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जब तुम स्क्रीन के सामने बैठे होगे उस एग्जाम हॉल में, उस टाइम पे तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पे दिखाई देगा वो कैसा दिखेगा, जब तुम कोई क्वेश्चन स्किप करोगे तो कैसा दिखाई देगा, क्या तुम सीधा 1 क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन पे जा सकते हो, क्या तुम 1st क्वेश्चन से डायरेक्ट 31st क्वेश्चन पे जा सकते हो, तुमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है उसको अटेम्प्ट नहीं किया है ये कैसे शो होगा, कोई क्वेश्चन तुमने जो मार्क्ड फॉर रिव्यू कर रखा है वो किस कलर का शो होगा, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक किया है फ्री मटेरियल सेक्शन में, तो जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है, तुम्हें अटेम्प्ट टेस्ट करके ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है। जिन बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया उनको मैं बता दूं, जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो सभी बच्चों के लिए फ्री है। अभी तक अगर तुमने नहीं दिया है तो प्लीज एक बार क्लास प्लस पे जाके लॉग इन करके ये टेस्ट तुम दे सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से इस टेस्ट को देके देखते हैं इस पे क्या आएगा। अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, ओके। अब देखो ये जस्ट बिल्कुल एकदम डिट्टो है जो तुम्हारी स्क्रीन पे उस दिन शो होगा जिस दिन तुम 8 जून को एग्जाम हॉल में बैठे होगे। सेम डिट्टो यही सेम चीज शो होगी वहां फाइनल एग्जाम के टाइम पे भी। यहाँ पे तुम्हें सबसे ऊपर दिख रहा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम से तुम्हारे पास 5 मिनट पहले स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही तुम लॉगिन करोगे अपना पासवर्ड डालोगे, वो पासवर्ड तुम्हें सेंटर वाले बताएंगे कि तुम्हारा पासवर्ड क्या होगा। वो पासवर्ड डालते ही तुम्हारे सामने एक जनरल इंस्ट्रक्शंस करके पोर्टल ओपन होगा, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है जो तुम यहाँ देख रहे हो, देखो क्या दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर तुम्हारा बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है इसका मतलब है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस येट। अगर रेड है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब विजिट किया है बट आंसर नहीं किया। ग्रीन है तो आंसर किया है। पर्पल है तो इसका मतलब आंसर नहीं किया लेकिन मार्क्ड फॉर रिव्यू कर रखा है। और ग्रीन, पर्पल के ऊपर ग्रीन टिक है तो इसका मतलब है क्वेश्चन का आंसर भी किया है लेकिन फिर भी उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू कर रखा है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ गई हो। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज 1 आंसर फ्रॉम 4 ऑप्शंस ABCD गिवन बिलो द क्वेश्चन, क्लिक ऑन द बबल प्लेस्ड बिफोर द चूज ऑप्शन। अभी हम देखेंगे ये जो बबल की बात करें वो क्या कह रहे हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन का अगर तुम्हें डिसेलेक्ट करना है, लाइक तुम्हें लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं होगा कुछ और होगा, तो वापस उसी बबल पे क्लिक करने पे वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, गो टू टेस्ट, टेस्ट पे जाते हैं। तो जितना भी इंस्ट्रक्शंस, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल केयरफुली रीड करना है, क्योंकि अब हम सीधा स्विच करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा स्क्रीन के ऊपर तो वो किस तरह से तुम्हारे को शो होगा, और वहां पे तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। आई होप कि जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तुम क्लियरली इसको रीड आउट कर लेना जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। बाकी जो ये इंस्ट्रक्शंस है सेम एज इट इज इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम टाइम पे भी दिए जाएंगे, डिट्टो यही इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको वहां पे भी। तो प्लीज क्वेश्चन पेपर पे प्रोसीड करने से पहले सारे जितना भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, ओके। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। एज यू कैन सी हियर, तुम्हें इस साइड पे पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पे दिखाएगा जो भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, लाइक तुम्हारा जो भी नेम होगा, साथ में जो भी तुम्हारी आईडी होगी वो यहाँ पे तुम्हारी फोटो के साथ, जो तुमने फोटो अपलोड करी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही सेम फोटो यहाँ पे तुम्हें शो होगी।
तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके सॉरी राइट हैंड साइड पे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने तुम्हें क्लियरली समझा दी है, एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारी आईडी दिखाई दे रही है। फाइनली यहाँ पे लास्ट में तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन नेक्स्ट करके, तो नेक्स्ट पे जाना है और देखना है हमारे पास नेक्स्ट क्या यहाँ पे चीज आती है। तो जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट 1 एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे पास 100 है। 120 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास, यानी 120 मिनट 2 घंटे का टाइम है। इंस्ट्रक्शंस तुमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास 100 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। हर एक सही आंसर के तुम्हारे पास देख सकते हो हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ तुम्हारे पास नंबर 1 मिलेगा। अगर कुछ भी गलत करते हो तो 0 पॉइंट। तो इंस्ट्रक्शन देख लिया तुम्हें, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। लाइक तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं डाला है तो तुम्हें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, एंश्योर टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गुड लक। यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हें यहाँ पे लैंग्वेज का जो इश्यू था, सारे बच्चे कहते थे लैंग्वेज कहाँ सेलेक्ट करनी, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब उसी लैंग्वेज में तुम्हें यहाँ पे शो करेगा, बट तुम किसी भी टाइम पे अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में, अभी हम देख लेंगे। बट अभी स्टार्टिंग के लिए तुम्हें एक लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको टिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, तुम्हारे एग्जाम टाइम पे भी ऐसा ही डिक्लेरेशन आएगा। इसके ऊपर क्या करना है, एरो ले जाना है और ऐसे क्लिक करना है। जैसे तुम राइट क्लिक करोगे इस पर क्लिक हो जाएगा और राइट क्लिक वापस करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड हैव अंडरस्टूड देम। आई एग्री नॉट टू चीयर और cheat or use unfair means in the examination. I understand that using unfair means of any sort for my own or someone's advantage will lead to my immediate disqualification। और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है I am ready to begin पे, और I am ready to begin पे जाके सीधा तुम यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा एरो जो है कर्सर यहाँ लेके ना आई एम रेडी टू बिगिन और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे तुम्हें दिखानी थी वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देखना। यहाँ तुम्हें लिखा हुआ है +1 मार्क है तुम्हारे लिए अगर तुम सही आंसर दे रहे हो, -0.33 है अगर तुम यहाँ पे करेक्ट करना चाहते हो। अब व्यू इन इंग्लिश देखो, यहाँ से तुम किसी भी टाइम पे अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। लाइक तुम्हें व्यू इन इंग्लिश है तो अभी व्यू में दिख रहा है इंग्लिश में। अगर तुम यहाँ से इसको हिंदी में चेक करना चाहते हो तो यहाँ से अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन जो तुम्हें पहले इंग्लिश में दिख रहा था वही सेम क्वेश्चन अब तुम्हें किस में दिख रहा है, हिंदी में दिखाई दे रहा है। ओके, तो जैसे ही मैंने बोला तुम्हें यहाँ से तुम लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जब भी मन चाहे हिंदी में देख सकते हो, जब मन चाहे तुम इसको इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शंस भी सेम रहेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है, ये तो रिपोर्ट करने का है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो तुम यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। अब जहाँ पे तुम्हें फोकस करना है, लाइक अगर तुम्हें स्विच फुल स्क्रीन करनी है तो तुम यहाँ पे फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूरा फुल स्क्रीन पे दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे जो एक एरो वाली बटन दिख रहा है, ये वाली बटन, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा फुल स्क्रीन पे तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है। पहले हम इसको छोटा सा स्क्रीन करके मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख सकती है तुम्हें यहाँ पे। तो जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी टिक रही है क्योंकि तुमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच नहीं किया है। यहाँ पे नीचे क्या है, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देखने जाना है तो तुम यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देखने जा सकते हो। क्वेश्चन पेपर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। टेस्ट जब तुम्हारे सारा हो जाएगा तो सबमिट टेस्ट करना है, बट तुम पहले सबमिट नहीं कर सकते, जब वो टाइम अप होगा तभी सबमिट हो सकता है। अब यहाँ पे देख लो ऊपर जो वही सारी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ा है। ग्रीन का मतलब है आंसर किया है, पर्पल का मतलब है मार्क्ड किया है, ब्लैंक का मतलब है विजिट नहीं किया है, मार्क्ड एंड आंसर का मतलब है तुमने अगर उस पर पर्पल है और उस पर ग्रीन टिक है इसका मतलब मार्क्ड भी किया है और रिव्यू के लिए मार्क किया है बट आंसर उसका करा है। और रेड का मतलब है तुमने उस क्वेश्चन को विजिट किया बट उसको आंसर नहीं किया है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे है मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है, मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके। ओके, तो यहाँ पे जो मार्क्ड फॉर रिव्यू है तुम यहाँ पे जाके इसको मार्क्ड फॉर रिव्यू कर सकते हो। लाइक तुमने इसका आंसर सेलेक्ट किया फाइलम ऑर्डर करके, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ देखो तुम क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ जो तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है इस पे तुम्हारा पर्पल है, इसका मतलब तुमने इसका आंसर टिक किया है। और उसके ऊपर ग्रीन का मतलब है तुमने आंसर टिक किया है और पर्पल का मतलब है क्वेश्चन को मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है। तो एट द एंड जब तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो तुम्हें ये जो चीज दिखेगी, इसका मतलब तुम श्योर तो नहीं थे बट 99% था कि यही आंसर होगा। तो जब 100 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे वापस तुम इस क्वेश्चन पे आओगे और चेक करोगे कि क्या अब इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर तुम्हें लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, मुझे डिलीट करना है, मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, तो तुम्हें कहाँ जाना है, प्रीवियस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करो, ठीक है। देखा हमने ये क्वेश्चन है।
अब हमें लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, तो वापस उसी बबल पे जाएंगे और उस बबल पे वापस से एक और क्लिक करेंगे। जैसे ही तुम क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा कि उसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं था, मुझे नहीं चाहिए 0.33, तो मैंने हटा दिया। और यहाँ जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट करके, तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे वो आंसर तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ये देखो रेड का क्या मतलब है, तुमने इस क्वेश्चन पे विजिट किया है बट इसका आंसर नहीं किया है। ओके, सिमिलर वे में इसी तरह अब लाइक तुम्हें किसी और क्वेश्चन पे जाना है, लाइक तुम्हें 24th क्वेश्चन पे जाना है, तो तुम 24th पे क्लिक करो, तुम 24th पे आ गए, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया हैज दिस, तो जो भी आंसर तुम्हें इसका डालना है लाइक इंक्रीज नंबर ऑफ WBC या कुछ भी, तो क्लिक करो आंसर। ये मेरे को परफेक्ट है, बिल्कुल मेरे को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही तुम किसी परफेक्ट वाले क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ग्रीन डॉट, तो ग्रीन का मतलब है तुम्हें बिल्कुल श्योर था इस क्वेश्चन पे, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। ग्रीन का मतलब है तुम बिल्कुल श्योर थे, तुमने इसका आंसर डायरेक्टली मार्क कर दिया है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगी किस तरह देना है। इसी तरह तुम्हें एंड में जब सबसे ऊपर देखो तुम्हें यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, टाइम लेफ्ट करके, ठीक है, 1 hour 54 minutes तुम्हारे पास रिमेनिंग है। इसी तरह तुम्हारे उस टाइम पे भी जब तुम एम्स का एग्जाम दे रहे होगे, अपने सेंटर पे बैठे होगे, वहां पे भी तुम्हें इसी तरह टाइम दिखाएगा कि कितना टाइम बच गया है तुम्हें इस क्वेश्चन को, तुम्हें इस पूरे पेपर को सबमिट करने के लिए। एट द एंड जैसे ही तुम्हारा सारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे एक सबमिट करके ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से जाके इस टेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे तुम्हारे पास सिर्फ ये शो होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100, कितना आंसर किया सिर्फ 1, कितने आंसर नहीं किए 2, मार्क्ड फॉर रिव्यू कोई भी नहीं है, और विजिटेड कितना नहीं किया 97। और यहाँ से जाके क्लोज और सबमिट का ऑप्शन है, तुम्हें यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, ये तो हमने खुद बनाया है, तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी रैंक भी दिखाई दे रही है कि 3003 में तुम्हारी इतनी रैंक आई है, बट फाइनल एग्जाम में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा और जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो पूरी की पूरी वापस ब्लैंक हो जाएगी। ओके, आई होप सभी बच्चों को ये समझ आया होगा किस तरह से करना है। ऑल द बेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसी तरह से देना है। ये आपका यहाँ पे सी माउस जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, यहाँ से बीच से आप स्क्रॉल कर सकते हो। ये आपका राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर लाइक आपको बबल पे टिक करना है तो आप इसको प्रेस करो, वो लेवल पे टिक हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।